हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रामलखन सिंह। एक बड़ी लंबी कानूनी लड़ाई भी जीती है अपने हक को लेकर। जो उस वक्त क्या जो वाकया हुआ था कि किस वजह से आप पर चार्जेस लगाए गए थे, जो और बाद में फिर वो झूठे साबित हुए, सत्ताधीशों ने क्यों आपसे, उनकी अदावत की वजह क्या रही? देखिए 2004 में मैं रिटायर किया तो रिटायरमेंट के कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। वो भारत में वन्य जीवों संबंधी नीति निर्धारक सर्वोच्च समिति है। तो मेरा चूंकि कार्य पिछले 25-30 वर्षों का वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में ही था। ऑस्ट्रेलिया से हमने रिसर्च की थी, केन्या से राष्ट्रसंघ के लिए मैंने कार्य किया था, भारत सरकार में प्रोजेक्ट टाइगर का डायरेक्टर था, दुधवा नेशनल पार्क का मैं संस्थापक निदेशक था 8 वर्षों तक। मेरी बुक पर बीरबल साहनी अवार्ड मिला था। तो इन सबको देखते हुए मुझे उस कमेटी का सदस्य नामित कर दिया गया, 10 सदस्यीय कमेटी प्राइम मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में। तो उस कमेटी के समय ही सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था कि अगर किसी नेशनल पार्क या सेंचुरी की सीमा परिवर्तन करना है तो राज्य सरकारों को इस कमेटी से अनुमोदन लेना होगा। तो मुझे जब ये जानकारी हुई तो मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप चूँकि इस कमेटी में हो गए हैं, और 15 अक्टूबर 2003 को प्रधानमंत्री ने इस कमेटी की पहली मीटिंग बुलाई थी। तो उन्होंने चाहा था कि उसमें मैं ये प्रस्ताव रखूं कि जो प्रतापगढ़ में कुंडा में बेंती बर्ड सेंचुरी है वो डी नोटिफाई कर दी जाए, उसका सीमाएं समाप्त कर दी जाएं, क्योंकि वो राजा भैया की निजी संपत्ति है जिसे मायावती ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में बलपूर्वक सेंचुरी बनवा दिया था। मैंने ऐसा प्रस्ताव रखने से असमर्थता व्यक्त किया था क्योंकि जिलाधिकारी प्रतापगढ़ ने ये लिख कर दिया था कि वो सरकारी ज़मीन है। तो जब मैंने असमर्थता व्यक्त किया तो मुझसे नाराज़ होकर के मुझे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट था मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, उस पद से हटा करके मेरे खिलाफ एक शिकायती पत्र लेकर के और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सतर्कता जांच के आदेश दे दिए मुख्यमंत्री जी ने। कल वो जजमेंट हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया, जिसमें राज्य सरकार को दोषी बताते हुए 10 लाख का जुर्माना किया है। अगर आप अन्याय सहते हैं तो आप अपने साथ और देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय खुद कर रहे हैं। न्यायपालिका हमारे देश की निष्पक्ष है, देश आज़ाद है। आप जाइए, मैं हर स्तर पे गया, राष्ट्रपति जी के पास, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बार काउंसिल, प्रेस काउंसिल, और हर स्तर पे मुझे न्याय मिला। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप लड़िए, बिना लड़े अन्याय सह लेने से बड़ा जुर्म कुछ नहीं। बिल्कुल, लड़िए और अन्याय मत सहिए, डॉक्टर रामलखन सिंह का ये संदेश है। और सुप्रीम कोर्ट से जो उन्होंने जीत हासिल की है, ये एक नज़ीर बनेगी ईमानदार अफसरों के लिए और आने वाले दिनों में उनका हौसला भी बढ़ाएगी। कैमरा पर्सन जितेश के साथ ज्ञानेंद्र शुक्ल, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, लखनऊ।